Today I discuss about the sociology, explain and right and responsibility of the individual in a democratic society। ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर है एक ट्रिक है। ये राइट्स जो 6 होते हैं उसका राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट टू कल्चर फ्री सीसी। The individual domestic society are provide with the following rights। इसके जो इंडिविजुअल डोमेस्टिक सोसाइटी है फॉलोइंग राइट्स हैं, मेनली 6 या 7 पाए जाते हैं। जान लेते हैं। फर्स्ट, राइट ऑफ इक्वालिटी। राइट ऑफ इक्वालिटी की मीन्स समानता का अधिकार। राइट ऑफ इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ द बेसिस caste, religious, place or birth, race and gender. It ensure equal right for all citizen। इसमें यह बताया जाता है कोई भी सिटीजन हो उसको उसका प्लेस, रिलीजियस, कास्ट, उसका रेस कुछ भी हो, या व्यापारी हो, कोई बिजनेसमैन हो, या फिर वो छोटा आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, उसको एक समानता का अधिकार देना चाहिए, ना कि किसी को ज़्यादा अधिकार दें और किसी पर्सन को कम दें उसी सिटीजन में। सो इसमें यह बताया जाता है कि सभी लोगों को एक समान का अधिकार देना चाहिए, एक समान अधिकार मिलना चाहिए। राइट ऑफ फ्रीडम। दीज राइट आर फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, फ्रीडम टू practice any profession, freedom to reside in any part of the country। However, these rights have their own restrictions। तो राइट फ्रीडम में यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसे देश में रहने का एक स्वतंत्रता चाहिए। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति है उसे, जैसे इसमें यह बताया गया है, मेनली रूप से यह बताया है कोई भी ट्यूटर है, कोई भी व्यक्ति आता है, वह रहना चाहता है हमारे कंट्री में, ठीक, हमारे कंट्री के अंदर ही है, वह किसी भी रिलीजियस, किसी भी कास्ट से रिलेटेड है, अगर वो रहता है हमारे देश के अंदर तो उसको फ्रीडम होना चाहिए कि वो कहीं भी रह सके देश के अंदर। उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए रहने के लिए, और अपने रिलीजियस को भी वो मान सकता है, और जो उसके राइट फ्रीडम होते हैं, उसकी स्पीच फ्रीडम होता है, एक्सप्रेशन जो होते हैं वो फ्रीडम होना चाहिए, और फ्रीडम तरह से मूवमेंट करे और वो सोच भी सकता है फ्रीडम होके अपने देश। उसका जो होता है फ्रीडम होना चाहिए, उसका जो प्रैक्टिसेस कर रहा है, अगर वो किसी चीज़ का प्रोफेशनल के लिए फ्रीडम होना चाहिए। रिसाइड कर रहा है एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी कंट्री, किसी भी देश में। However, these right have these own restrictions। उसके राइट और रिस्ट्रिक्शन सभी फ्रीडम होनी चाहिए। थर्ड हमारा बताया गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में यह बताया जाता है कि किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें। पढ़ लेते पहले। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन condemns human trafficked, child laborers, found laborers, making it is often publicized by law। इसमें यह बताया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के अंडर काम करता है या फिर वह काम नहीं करना चाहते तो उसे ज़बरदस्ती नहीं करवाना चाहिए, उसको ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं करना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को मतलब ले लेते हैं, अपने अंडर में कर लेते हैं और उसे भीख मंगवाते हैं या फिर कोई उसे गलत काम करवाते हैं, तो ये सब कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके खिलाफ जो होती है कार्रवाई किया जाता है। और इसमें यह बताया जाता है जो बच्चे होते हैं 15 साल से कम एज के बच्चे होते हैं, अगर वो जॉब उसको काम में लगाया जाता है तो इसके खिलाफ भी जो उसको जो भी लगाता है व्यक्ति उसको पनिशमेंट मिलती है। थर्ड फोर्थ है राइट ऑफ द रिलीजियस। इन guarantees religious freedom and ensure secular status in India। All people have freedom
ऑफ कॉन्शियस एंड राइट टू प्रीच प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट्स एनी रिलीजियस ऑफ देयर चॉइस। इसमें यह बताया जाता है कोई भी व्यक्ति हो, उसका कोई भी रिलीजियस हो, अगर वह अपने रिलीजियस को मानना चाहे तो वो आसानी से मान सकता है, क्योंकि वह भाई उसी रिलीजियस का। अगर हाँ वह व्यक्ति जो होता है अपने रिलीजियस को छोड़कर किसी अन्य रिलीजियस को मानना चाहता है तो उसको इंडिया में जो होता है मोस्टली रूप से उसका अधिकार होता है, अगर वो रहता है ठीक, किसी भी धर्म को वो अपना सकता है, किसी भी रिलीजियस का, किसी भी देवी देवता जो होते हैं सबका अलग अलग रिलीजियस में डिवाइडेड होते हैं। जैसे मुस्लिम होते हैं तो वो जो होते हैं क्या अल्लाह को मानते हैं, और जो हिंदू धर्म के होते हैं देवी देवता शिव सब लोग को मानते हैं। तो जो मुस्लिम कास्ट होता है वो हिंदू धर्म के रिलीजियस मतलब जो होते हैं गॉड्स पर बिलीव या फिर उनको मान सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं होता कि आप उनको नहीं, इस मंदिर पे नहीं जा सकते, इस मंदिर पे नहीं जा सकते। तो उन सभी को भी एक समानता का अधिकार होना चाहिए। इसमें मोस्ट लोग वो किसी भी धर्म को चूज़ कर सकते हैं। एजुकेशनल राइट फर्स्ट है कल्चर राइट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द कल्चर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक्स minorities by enabling them to conserve their heritage and protects them against discrimination। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, वह अगर किसी भी डायरेक्शन में शिक्षा के किसी भी डायरेक्शन में जाना चाहता है तो उसको एक फ्रीडम होना चाहिए कि हाँ वो अगर लॉ की पढ़ाई करना चाहता है, नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहता है तो उसको टोकना नहीं है, अब उसका मन जिसकी वो पढ़ाई करे ठीक। एजुकेशन राइट इंश्योर एजुकेशन एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर कास्ट जेंडर रिलीजियस स्टेटस, ना कि उसके जेंडर और रिलीजियस के आधार में बांटा जाए। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग टू लड़कियों को होता है जो बाहर बहुत कम ही लोग भेजते हैं, मतलब पढ़ाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की अगर पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ाना चाहिए, ना कि उसे रोकना चाहिए, क्योंकि उसका भी एक अधिकार होता है कि वो भी शिक्षा को ग्रहण कर सके, ले सके, वो अपने अकॉर्डिंग वो भी स्वतंत्रता पूर्वक एक देश में रह सके। इसमें मेन रूप से यही बताया गया है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल हो वह शिक्षा को ग्रहण करना किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे फ्रीडम रूप से जाना देना चाहिए, कोई रोक टोक उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। इसमें यह बताया जाता है जो हमारे देश के नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है उसका हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। टू डिफेंस द कंट्री एंड लेटर्स नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन इट इज डू, हमें अपने देश के लिए हमेशा के सर्विसेज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो हमें उस सिचुएशन से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेनली रूप से इसमें ये डिस्कस किया गया है टू वैल्यू एंड प्रेशर दिस रिच हिस्टोराइज ऑफ ए कॉन्सर्ट कल्चर, और कोई भी वैल्यू हो कोई भी प्रेशर उसका हेस्टिलाइजेस कॉन्सेप्टिक्स कल्चर होना चाहिए। टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, और पब्लिक का जो प्रॉपर्टी होता है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट डिग्निटी ऑफ द वोमन, वोमन का जो होता है एक डिग्निटी मतलब जो वोमन का होता है उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए, ना कि उनको ये दबा कर रखना चाहिए कि आप एक लेडीज़ हो आप घर से बाहर नहीं जाना चाहते हो, और मतलब उनका रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको गलत तरीके से बोलना चाहिए, तो ये सब एक गलत होता है ठीक। तो इसमें मुख्य रूप से यही बताया गया है कि जो वोमन होते हैं उनका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। थैंक यू।